हेलो गाइस। अभी मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली जब बात चली रही है एक नाव में, दो नाव में, 10 नाव में, है ना, तो मुझे लगा कि अभी ये कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा अभी के लिए। तो मैं बात करूँगी हाउ टू बिकम अ लेजेंड। ओके, हाउ टू बिकम फेमस, हाउ टू बिकम पॉपुलर, हाउ टू बिकम ऑलराउंडर। तो मैं ये टॉपिक स्पेशली अपने यूथ के लिए लाई हूँ, है ना। ये मेरा 20 to 25 ईयर्स के यूथ के लिए ये कंटेंट है स्पेशली, क्योंकि वही लेजेंड बनेंगे हमारे आने वाले वर्ल्ड के। तो गाइस देखिए, जो मैं काम कर रही हूँ वो डिफरेंट लेवल का है, ठीक है। जो मैं ये कंटेंट ला रही हूँ यूथ के लिए वो डिफरेंट लेवल का है। तो मैंने बात की एक नाव, दो नाव, 10 नाव, ठीक है। जब हम कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं, डिबेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमें दोनों पहलू पता होने चाहिए, हेड भी और टेल भी, कि हमारे ये बोलने से क्या हो सकता है, रिस्पॉन्स मिल सकता है, और ये ना बोलने से क्या रिएक्ट आ सकता है। ठीक, तो ये मेरा अलग लेवल का काम चल रहा है। उसमें खाली आप ज्ञान लीजिए, सत्य असत्य पहचानिए, बस डेट्स इट। अभी मैं आती हूँ दूसरे डायरेक्शन पे। ये जो मैं टॉपिक लाई हूँ, तो ये मेरे यूथ के लिए है। देखिए, क्या होता है कि आपकी 20 ईयर्स लाइफ हो गई है, 25 हो गई है, या इसी के अप्रॉक्स में है, 25-30 के बीच में भी है, तो उनके लिए भी है। तो कहीं ना कहीं आपकी मतलब वो कहते नहीं कि कुछ हिस्से ज़िंदगी के तो बीत गए, है ना, ख़त्म हो गए, अब वो वापस तो नहीं आएंगे। तो वहाँ पे आप एक फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब आप देखिए आपको कितनी नॉलेज अभी तक आपको मिली है। आप अपने आसपास का माहौल देखिए, इन्वायरमेंट देखिए, आपको क्या क्या, कहाँ से क्या चीज़ इकट्ठा मतलब आपको मिल सकती है ना। तो क्या है, आप यहाँ पे मैं एक नाव, दो नाव, 10 नाव नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी यहाँ पे तो जितनी जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले वो आप ग्रैब करने की पूरी कोशिश करिए। आपको अपॉर्चुनिटी कोई भी मिस नहीं करनी है, ये बात मेरा समझिएगा। ये कंटेंट मेरे यूथ के लिए है, जो वर्ल्ड लीडर बनेंगे आने वाले कल के, हर जगह पे, छोटे से लेके बड़े लेवल तक, उन सब के लिए। मैं ये बात 10 साल के बच्चे को भी बोलूँगी, अगर उसे कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे मेरे एक बच्चे की अपॉर्चुनिटी आई कि बच्चों को एक कंपटीशन में जाना है, तो प्लीज़ जाइए, कंपटीशन में हिस्सा लीजिए, पार्टिसिपेट करिए। इससे आपको अपनी चीज़ें पता चलेंगी कि आप में कहाँ कमी थी, कहाँ कहाँ आपको रिकवर करना है। तो आपको टास्कर बनना है। ये थोड़ी ना कि खाना खाते वक्त वीडियो बनाना है, ये वाला मल्टीटास्किंग नहीं होता है। मल्टीटास्किंग ये होता है कि आप अपना पूरा दिन अलग अलग चीज़ों में कैसे दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक मैं फ़ीमेल का ले लेती हूँ, एक मेल का अलग आपको बताती हूँ। फ़ीमेल्स में होता है ना, उनको थोड़ा सा डांस का शौक़ होता है, थोड़ा म्यूज़िक का शौक़ होता है, पढ़ने का शौक़ होता है, कुकिंग का शौक़ होता है ना। जॉब भी है, करियर भी है, अपनी मदर फादर को भी बहुत अच्छे से देखती हैं, है ना। हर चीज़ उनको मैनेज करना आता है। ये होती है परफेक्ट, है ना, परफेक्ट फीमेल फिगर ऐसी होती है ना, जो मल्टीटास्किंग होती है। ये तो ना खाली खाना खा रही कुछ खाते हुए मतलब ये स्टूपिड वाली जब कोई बात बोलता है ना, तो मुझे हंसी आती है। तो तो क्या आपको करना है, अपने रूटीन में लाना है कि आपने मॉर्निंग में, जैसे किसी को एक्सरसाइज पसंद है, तो आप मॉर्निंग में 1 घंटा, आप डांस भी एक एक्सरसाइज है, तो आप 1 घंटा डांस कर लो या एक्सरसाइज कर लो। फिर आप अपना कुछ पढ़ाई करना है, आपको जॉब पे जाना है, जॉब पे जाइए। किसी और उसके साथ आप पेंटिंग कोई कोर्स कर सकते हो, हॉबी कोर्स कर सकते हो। आजकल कंप्यूटर कोर्स ज़्यादा लोग सीखते हैं, है ना। खैर, मैं इस चीज़ पे नहीं आती हूँ। तो आपकी जो हॉबी हो उसको सीखना है, नॉलेज लेनी है, अपना पैशन भी करना है, और एक ऐसा टाइम भी आता है कि जिस वक्त आपका कुछ नहीं करने का मन करता है ना, तो वो भी करना है। कुछ मत करिए, रिलैक्स भी रहना अच्छा होता है ना। तो क्या है, आप अपने पूरे दिन में मल्टीटास्किंग करते हो, क्योंकि एक काम तो करेगा इंसान तो फिर वो पागल ही होगा। तो एक काम तो मैं पूरा दिन कोई कर नहीं पाएगा। तो गाइज़, इस तरह से मतलब आप अपने रूटीन में मल्टीटास्किंग ला सकते हैं। किसी को फिर आपको कुछ लिखने का शौक़ है तो लिखिए, है ना। आपको कुछ नॉलेज है तो उस चीज़ के लिए वीडियो बना सकते हैं, है ना। तो हर चीज़ को आपको टाइम देना है। आपको अगर फ़ैशन करने का शौक़ है तो फ़ैशन भी करिए, है ना। तो यूथ के साथ पढ़ते हैं आगे। अब मैं आती हूँ मेल फिगर में।
मेल्स में क्या होता है, उनको थोड़ा सा म्यूज़िक का शौक़ होता है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का, है ना। पढ़ाई का होता है, करियर का होता है, नॉलेज लेने का बहुत होता है ना। अलग अलग उनको नॉलेज लेना भी बहुत पसंद होता है। तो मैं ये बोल रही हूँ, बाइक राइडिंग का भी होता है। तो मैं बोल रही हूँ कि आपको जो भी पसंद हो, जो भी, तो आप उसे पूरे दिन में आप डिवाइड कर सकते हो, अपना एक रूटीन बना सकते हो। तो इस तरह से आप मल्टी टास्कर बन जाओगे। मैंने कहा हाउ टू बिकम अ लेजेंड। मैं यहाँ पे किसी लेजेंड वेजेंड की बात नहीं कर रही हूँ कि हाँ कोई बंदा बहुत ऊंचा पहुँच गया तो वो लेजेंड, नहीं। मतलब एक सिंगल पर्सन खुद में एक लेजेंड कैसे बन सकता है, यहाँ पे मेरा मतलब इससे है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हर एक यूथ अपने अपने लिए एक आइडल बने, अपने अपने लिए एक खुद के फैमिली के लिए एक लेजेंड बने। इनफैक्ट सभी मेंबर्स, सभी सोल को अपने लेजेंड में, अपने लिए लेजेंड बनना है ना, दूसरों के लिए कुछ नहीं, अपने लिए करना है, अपनी नज़रों में लेजेंड बनना है। लेजेंड बनने के लिए आपने, जो मैंने बोला कि आप अलग अलग काम करते हो, गुड, वेरी गुड। तो आप इसको फिर, जैसे आप, मैंने दिन में बोला, अब देखिए एक एज के बाद भी स्टॉप लगा देना चाहिए ना, कि अब आपकी 20 ईयर्स 22 ईयर्स एज हो गई है, तो अब आप एक ही चीज़ तो 22 में जब तक जो किया है वो आप 23, 24, 25 में तो नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। तो समय समय पे उम्र के हिसाब से बदलाव भी ज़रूरी है। आपके माइंड में भी चेंज आने चाहिए, आपका हर चीज़ ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए आपने स्पिरिचुअलिटी अपना ली, है ना। तो इस तरह से आप अपना माइंड, बॉडी, सोल को जब तक बैलेंस करना सीख जाएंगे और हर चीज़ में आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आने लगेगी, तब आप समझ जाइएगा कि आप एक लेजेंड बन चुके हो अपनी लाइफ के। फिर आपको आपके मिशन गोल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ट्रस्ट मी, कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी कितनी ज़रूरी है, इसको भी ध्यान में रखिए। अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट, हर एक टाइम आप अपनी अच्छी चीज़ों में दीजिए। कुछ नहीं करने का मन है, रिलैक्स करिए थोड़ा, है ना। तो इस तरह से आप एक ऑलराउंडर बन सकते हो, है ना। सेल्फ आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, सोल ग्रोथ होगी, माइंड ग्रोथ होगा, माइंड भी का लेवल बढ़ेगा, सोचने का लेवल बढ़ेगा, डिसीज़न लेने का लेवल बढ़ेगा, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, तो सॉल्यूशन तो आज के यूथ मैं चाहती हूँ कि मेरे यूथ स्ट्रॉन्ग बने, लेजेंड बने, हर एक पर्सन लेजेंड बने अपने आप में। तो गाइज़, मैं अपना कंटेंट यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा मोटिवेशन कहिए, वीडियो, इंस्पायर वीडियो कहिए, आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। हर हर महादेव।